रविशंकर व्यास, लेक्चरर इन EFM वाणिज्य, गवर्नमेंट कॉलेज MLB नोखा बीकानेर। आज का विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन, आर्थिक सुधार और आत्मनिर्भरता। आज मैं इस विषय पर प्रिय विद्यार्थियों आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विषय समसामयिक है। यह BA पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए, BCom पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए और सभी विद्यार्थियों के लिए विषय महत्वपूर्ण है। इस विषय से हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और देश के आर्थिक पर्यावरण की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय आर्थिक संबंधों की स्थिति, सभी प्रकार के पहलुओं की इसके अंतर्गत जानकारी प्राप्त होगी। प्रिय विद्यार्थियों, 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। 1948 में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया, जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को महत्व दिया गया और इसके अलावा सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ने मिलकर कार्य किया, साथ ही सहकारी क्षेत्र को महत्व दिया। इस प्रकार भारत में आर्थिक विकास की जो पहली लाइन शुरू हुई, उसमें निजी क्षेत्र भी महत्वपूर्ण था, सार्वजनिक क्षेत्र भी महत्वपूर्ण था, सहकारी क्षेत्र भी महत्वपूर्ण था, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व भी एक साथ कार्य कर रहा था और योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। इन पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग उद्देश्य रखे गए और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप से सख्त कदम उठाए गए और देश में विकास की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लोहा, इस्पात, सीमेंट के कारखाने लगाए गए। विभिन्न प्रकार के बड़े उद्योग, आधारभूत उद्योग लगाए गए और उन उद्योगों के कारण से आज भारत बहुत सक्षम स्थिति में है। जबकि हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसमें आज सुई भी नहीं बनती है क्योंकि वहाँ आधारभूत उद्योग नहीं लगाए गए। तो भारत में उस समय जो प्रयास किए गए उसका आज हमें बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, आर्थिक विकास को, गरीबी उन्मूलन को महत्व दिया गया और उसके परिणाम स्वरूप देश में एक विकास की सतत प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि 1991 में आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। आर्थिक सुधार के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण को महत्व दिया गया। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में समाजवादी तत्वों को महत्व ज़्यादा दिया गया था और पूंजीवादी तत्वों को महत्व कम दिया गया, यानी सरकारी क्षेत्र को महत्व ज़्यादा और निजी क्षेत्र को कम महत्व दिया गया। 1991 में पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र को कम महत्व दिया गया और निजी क्षेत्र को महत्व ज़्यादा दिया गया, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण हुआ, क्योंकि रूस का विभाजन हुआ और अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा और अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था थी। तो आर्थिक सुधारों से पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में यह देखा गया कि निजी लाभ की भावना को महत्व दिया गया, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़े, उत्पादन बढ़े और कुशलता बढ़े। इसके अंतर्गत आर्थिक सुधार में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण को महत्व दिया गया। उदारीकरण में अनावश्यक नियम, कानून, प्रक्रियाएं समाप्त की गई। निजीकरण के अंतर्गत लाइसेंस आदि की प्रक्रियाएं समाप्त की गई। वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्व अर्थव्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था का जोड़ा गया। अनावश्यक आयात निर्यात के प्रतिबंध हटाए गए। इस प्रकार आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की संख्या घटती गई और आज हम देखते हैं विशेष रूप से सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा से संबंधित उत्पाद ही महत्वपूर्ण रूप से सरकार के अधीन है। आज रेलवे का भी भविष्य के अंतर्गत निजीकरण की संभावनाएं बढ़ गई है। तो इस प्रकार अब भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत निजी क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा है। दूसरी तरफ विनियोग की नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत सरकारी उपक्रमों के अंश है वो निजी क्षेत्र में बेचे गए, जिससे सरकार के संसाधन बढ़े और निजी क्षेत्र के लाभ प्राप्त करने के प्रयास किए गए। अब इन आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया चलती रही और इसमें वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम जारी रहेंगे। गत दिनों में कोविड-19 की समस्या आई, हमारे पड़ोसी देशों से कुछ संबंध खराब हुए,
तो ऐसी स्थिति में हम पड़ोसी देशों पर भी काफ़ी कुछ निर्भर थे और काफ़ी कुछ आयात करते थे। ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भरता का दृष्टिकोण आया। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है कि हम अपने देश में आवश्यक अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करें, लोकल के लिए वोकल हो जाएं, इस प्रकार की कार्रवाई करें जिससे हमें दूसरे देशों पर ही निर्भर न रहना पड़े। हालांकि यह आत्मनिर्भरता का अर्थ कदापि नहीं है कि हम विश्व के देशों से आयात निर्यात नहीं करेंगे या अनिवार्य आयातों को रोक देंगे, ऐसा भी नहीं है। आत्मनिर्भरता का यहाँ आर्थिक रूप से यह तात्पर्य है कि हर दृष्टि से एक व्यक्ति है, समाज है और राष्ट्र है, प्रदेश है, राज्य है, जिला है, ग्राम है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भरता के अंतर्गत अनेक आवश्यक कदम उठाए जाने बाकी हैं और नए कदम उठाए जाएंगे। वो कदम क्या होंगे वो भविष्य की परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे। हमें आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है तैयारियां पहले से करनी पड़ेगी। पहले हमें कोविड-19 से जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उनको हल करना होगा। उसके बाद देश में जो वस्तुएं उत्पादित होती है उन वस्तुओं का ही उपभोग किया जाए। जो विदेशी वस्तुएं हैं अनावश्यक रूप से आयात कर रहे हैं उन पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की जाए। चीन से कई चीज़ें आयात की जा रही थी, उन पर हमने प्रतिबंध लगाए हैं और आत्मनिर्भरता की कोशिश की है। आज हम विश्व में अग्रणी राष्ट्रों की कोशिश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य जो सोचता है वो होता नहीं है और मैं जो सोचता हूँ वो होता है और जो मनुष्य वो करता है तो वो अवश्य होता है। तो ऐसी स्थिति में हम भारत में जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को लेते हुए आत्मनिर्भरता के प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही देश के लोगों में जागरूकता भी उत्पन्न कर रहे हैं कि वे प्रतियोगी वातावरण में अपने आप को समायोजित करें और आवश्यक कदम उठाएं। इसके लिए देश के लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकल के लिए वोकल हो और देश की परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक कदम उठाएं। और प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें, इसके लिए आर्थिक गतिविधियों का संचालन किस प्रकार से किया जाए इसके लिए हमें विचार करना होगा और स्थानीय उत्पादों को महत्व देना होगा। स्थानीय उत्पादों के अलावा अगर बहुत आवश्यक है तो विदेशी वस्तुएं हैं वो आयात करने की इसमें मनाही नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप भी सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने अध्ययन के लिए गंभीर रहें और आवश्यक कदम उठाएं। धन्यवाद।